प्रभु यीशु के 10 बड़े चमत्कार। प्रभु यीशु ने बहुत से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं जो गिने नहीं जा सकते। उनमें से कुछ ऐसे आश्चर्य कर्म हैं जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ऐसे चमत्कार हैं जो प्रभु ने किए हैं। पहला, गलील की काना में पहला आश्चर्य कर्म। गलील की काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो प्रभु की माता ने यीशु से विनती की, लेकिन प्रभु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया। फिर दोबारा यीशु की माता ने उसके सेवकों से कहा कि जैसे जैसा वो कहता वैसा करो। पत्थर के 6 मटके थे जिनमें 2 से 3 मन पानी समाता था। प्रभु यीशु ने उसको पूरा भरवा दिया और उस मटके से भरे पानी को दाखरस बनाया। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो दूल्हे को बुलाया और कहा, मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। दूसरा, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। यीशु जब यरूशलेम को गया, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले यानी नाना प्रकार के रोग से पीड़ित मनुष्य वहां पे थे, जो पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तीसरा, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 मनुष्यों को खिलाना। जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर करता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था, जो भोज का पर्व कहलाता था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो उसने मन में चिंता की और कहा कि हम इनके भोजन के लिए रोटी मोल कहाँ से ले। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठाने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ भी देखा न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से भारी 12 टोकरियां बटोरा। चौथा, जन्म के अंधे को दृष्टिदान। जब प्रभु रास्ते से जा रहा था, एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह की कुंड में धो ले। उसने जाकर जब धोया तो वह उसी घड़ी देखने लगा, परमेश्वर की महिमा करने। 5वां, लाजर का जिलाया जाना। बैतनिया गांव का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। वह उसी मरियम का भाई था जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। कुछ समय बीतने के बाद जब प्रभु वहां पहुंचा
यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह आगोछों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। प्रभु की महिमा करने लगे। छठा, 10 कोढ़ियों को एक साथ चंगा करना। जब यीशु सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था तो किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उनसे कहा, आओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, नीचे से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। यीशु ने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। 7वां, विधवा के पुत्र को जीवन दान देना। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक गांव में गया। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। जानते हो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो एक विधवा थी और प्रभु जानता था कि उसके जीवन में कोई नहीं है, जीने का सहारा नहीं है कोई। तो प्रभु ने उस पर दया की। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। प्रभु ने उस अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब प्रभु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और बैठ। तब वह जो मरा हुआ लड़का था उठकर बैठ गया और बोलने लगा, और प्रभु ने उसकी माता को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। 8वां, मृतक लड़की और बीमार स्त्री को चंगा करना। जब प्रभु उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उसी घड़ी उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो गया और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में ही कहती थी कि यदि मैं प्रभु के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
और यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वहां के लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई और तरह तरह की बातें बोली, परंतु भीड़ निकाल दी गई। और यीशु जब भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, हे लड़की उठ। वो लड़की उसी घड़ी जीवित हो उठी और वहां परमेश्वर की लोग महिमा करने लगे। 9वां, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बालक को चंगा करना। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ लगी है। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया हूँ। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है, पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वो उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर प्रभु मन में बहुत ही गुस्सा हुआ और कहा कि हे अल्पविश्वासी हूँ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे सहूंगा, उसे मेरे पास ले आओ। यीशु ने उसे कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहिर आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया और लोग उसकी महिमा करने लगे। 10वां, गतसमनी की बाग में महायाजक के दास की कटी कान को चंगा करना। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों की पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवार और लाठियों के साथ इकट्ठी हुई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, वो जो 12 में से यहूदा एक था, उसने यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूमूंगा उसे पकड़ लेना। परंतु यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उसे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले, उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। प्रभु ने फिर उस महायाजक के कान को उठाया और उसके कान को फिर से जैसा था तैसा किया और इस पे परमेश्वर की महिमा हुई, क्योंकि विश्वास के बिना सब कुछ अधूरा है। तो इसलिए आप विश्वास में दृढ़ और बलवंत बनिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो सो गाइस, आप लोगों को ये बहुमूल्य वचन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले बहुमूल्य वचन के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।